तमिलनाडु की सियासत से आई एक खबर ने दिल्ली तक हलचल मचा दी है, जिसके बाद सवाल उठा कि क्या बीजेपी का बहुचर्चित मिशन दक्षिण पटरी से उतर गया है। क्या इस बार नहीं चला पीएम मोदी के चाणक्य कहे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जादू। यानी कि जिस राज्य में बीजेपी गठबंधन के सहारे अपनी जमीन मजबूत करने का सपना देख रही थी, वहीं पर ऐन मौके पर ऐसा दांव पलटा कि पूरा का पूरा खेल ही बदल गया है और 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके ओ पन्नीर सेल्वम ने अचानक पाला बदलते हुए डीएमके का दामन थाम लिया है, जो कि सिर्फ एक नेता का फैसला नहीं है बल्कि सियासी शतरंज की ऐसी चाल मानी जा रही है जिसने बीजेपी की रणनीति पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या इससे बीजेपी का समीकरण बिगड़ जाएगा? क्या द्रविड़ राजनीति फिर से राष्ट्रीय दलों पर भारी पड़ने वाली है? इन्हीं सब सवालों पर अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके 4PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, तमिलनाडु की राजनीति में एक ऐसा उलटफेर सामने आया है जिसने देश की सियासत में हलचल मचा दी है। भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से जिस मिशन दक्षिण के तहत दक्षिण भारत में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही थी, खास तौर पर तमिलनाडु को लेकर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व खासकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार रणनीति बना रहे थे, लेकिन ऐन मौके पर जो हुआ उसने बीजेपी की उम्मीदों पर बड़ा झटका दे दिया है। दरअसल 3 बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रह चुके ओ पन्नीर सेल्वम ने पाला बदलते हुए डीएमके का दामन थाम लिया है, जो कि बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका और विपक्ष के लिए बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि तमिलनाडु की राजनीति लंबे समय से द्रविड़ दलों के इर्द गिर्द घूमती रही है। यहाँ 2 प्रमुख दलों यानी कि एआईएडीएमके और डीएमके के बीच सीधी टक्कर होती रही है। राष्ट्रीय पार्टियां खासकर बीजेपी यहाँ अपने दम पर कभी भी बड़ी ताकत नहीं बन पाई है। इसी वजह से बीजेपी ने गठबंधन के राजनीति के जरिए राज्य में अपनी जगह बनाने की रणनीति अपनाई। एआईएडीएमके के साथ गठबंधन कर बीजेपी ने उम्मीद की थी कि वो धीरे धीरे तमिलनाडु में अपनी जड़ें मजबूत कर लेगी। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। बीजेपी के मिशन दक्षिण का मकसद सिर्फ तमिलनाडु तक सीमित नहीं था। पार्टी कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और केरल में भी विस्तार की कोशिश कर रही है। लेकिन तमिलनाडु का महत्व इसलिए ज्यादा है क्योंकि यहाँ की राजनीति राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़ा संदेश देती है। अमित शाह कई बार चेन्नई का दौरा कर चुके हैं और उन्होंने संगठन को मजबूत करने के लिए कई बैठकें भी की। बीजेपी की योजना थी कि एआईएडीएमके के सहारे वो राज्य में सत्ता तक पहुंचने का रास्ता तैयार करें। इसी बीच ओ पन्नीर सेल्वम का डीएमके में शामिल होना बीजेपी की रणनीति पर सवाल खड़े कर रहा है। आपको बता दें कि पन्नीर सेल्वम तमिलनाडु की राजनीति का बड़ा नाम रहे हैं। वो 3 बार मुख्यमंत्री बने और उन्हें दिवंगत नेता जयललिता का भरोसेमंद सहयोगी माना जाता था। उनकी छवि एक शांत, जमीनी और संगठन से जुड़े नेता की रही है। थेवर समुदाय में उनका मजबूत प्रभाव माना जाता है, जो कि दक्षिण तमिलनाडु की राजनीति में अहम भूमिका निभाता है। हालांकि पिछले कुछ समय से एआईएडीएमके में आंतरिक कलह चल रही थी। पार्टी के अंदर नेतृत्व को लेकर विवाद सामने आए। एडप्पड़ी के पलानीस्वामी और ओ पन्नीर सेल्वम के बीच टकराव ने पार्टी को 2 हिस्सों में बांट दिया। आखिरकार पन्नीर सेल्वम को पार्टी से बाहर कर दिया गया। बीजेपी के लिए ये एक ऐसा मौका भी हो सकता था कि वो पन्नीर सेल्वम को अपने पाले में लेकर एआईएडीएमके पर दबाव बनाए, लेकिन इसके उलट पन्नीर सेल्वम ने डीएमके में शामिल होकर पूरी की पूरी बाजी ही पलट दी। चेन्नई तमिलनाडु में डीएमके में शामिल होने के बाद ओ पन्नीर सेल्वम ने जो बयान दिया वो बेहद अहम माना जा रहा है। डीएमके में शामिल होने के बाद ओ पन्नीर सेल्वम ने कहा कि स्टालिन लोगों को अच्छा शासन दे रहे हैं और लोग इसे देख रहे हैं। ईपीएस ये पक्का करना चाहते हैं कि दक्षिण से कोई भी नेता मजबूत ना हो। द्रविड़ आंदोलन और द्रविड़ नीति को बचाने के लिए डीएमके ही काम कर रही है। मैं अभी एक कैडर के तौर पर शामिल हुआ हूं। मैं पार्टी कैडर में से एक रहूंगा और पार्टी के विकास के लिए काम करूंगा। ओ पन्नीर सेल्वम का ये बयान साफ संकेत देता है कि पन्नीर सेल्वम ने सिर्फ राजनीतिक मजबूरी में नहीं बल्कि वैचारिक आधार पर डीएमके का साथ चुना है। उन्होंने द्रविड़ आंदोलन और द्रविड़ नीति की बात कर बीजेपी की विचारधारा पर भी अप्रत्यक्ष हमला किया है।
तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति की जड़ें बहुत ही गहरी हैं और यहाँ क्षेत्रीय अस्मिता का मुद्दा हमेशा प्रभावी रहा है। ऐसे में पन्नीरसेल्वम का डीएमके में जाना बीजेपी के राष्ट्रीय बनाम क्षेत्रीय नैरेटिव को कमजोर कर सकता है। वहीं इसे लेकर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इससे दक्षिण तमिलनाडु का वोट बैंक प्रभावित हो सकता है। थेवर समुदाय के बीच पन्नीरसेल्वम की पकड़ को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अगर ये वोट बैंक डीएमके की ओर शिफ्ट होता है तो एआईएडीएमके और बीजेपी दोनों को नुकसान हो सकता है। बीजेपी की योजना थी कि एआईएडीएमके के साथ मिलकर वो डीएमके को कड़ी टक्कर देगी, लेकिन अब समीकरण बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के लिए सबसे बड़ा झटका ये है कि ये उलटफेर ऐसे समय पर हुआ है जब पार्टी दक्षिण में अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश में लगी हुई थी। अमित शाह की रणनीति अक्सर ही चुनावी गणित और मजबूत संगठन पर आधारित मानी जाती है, लेकिन तमिलनाडु में ये फॉर्मूला काम करता दिखाई नहीं दे रहा है। पन्नीरसेल्वम का पाला बदलना इस बात का संकेत है कि बीजेपी की पकड़ अभी भी राज्य की राजनीति में सीमित है। विपक्ष इसे अपनी बड़ी जीत के तौर पर पेश कर रहा है। डीएमके के लिए ये एक मनोवैज्ञानिक बढ़त है। एक पूर्व मुख्यमंत्री का पार्टी में शामिल होना संगठन को मजबूती देता है। साथ ही संदेश भी जाता है कि बीजेपी का प्रभाव उतना व्यापक नहीं है जितना वो दिखाने की कोशिश लगातार करती है। तमिलनाडु में मौजूदा समय में अगर हम बात करें तो एमके स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके सरकार काम कर रही है। स्टालिन की सरकार अपनी कल्याणकारी योजनाओं और क्षेत्रीय पहचान को मजबूत करने के एजेंडे पर आगे बढ़ रही है। पन्नीरसेल्वम ने भी अपने बयान में स्टालिन के शासन की तारीफ की है, जिससे ये संकेत मिलता है कि वो डीएमके की नीतियों के साथ खुद को सहज महसूस कर रहे हैं। बीजेपी के मिशन दक्षिण को ये झटका इसलिए भी बड़ा माना जा रहा है क्योंकि पार्टी को उम्मीद थी कि वो एआईएडीएमके के सहारे धीरे धीरे अपना आधार बढ़ा लेगी, लेकिन अगर एआईएडीएमके कमजोर होती है और उसके बड़े नेता विपक्ष में जाते हैं तो बीजेपी का सारा समीकरण बिगड़ सकता है। कुल मिलाकर दोस्तों, ओ पन्नीरसेल्वम का डीएमके में शामिल होना सिर्फ एक नेता का पाला बदलना नहीं है, बल्कि ये तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा संदेश है। ये घटना दिखाती है कि दक्षिण भारत की राजनीति में अभी भी क्षेत्रीय दलों का दबदबा कायम है। बीजेपी का मिशन दक्षिण फिलहाल चुनौतियों से घिरा हुआ नजर आ रहा है। अमित शाह की रणनीतियों को तमिलनाडु में झटका लगा है और विपक्ष इसे अपनी बड़ी जीत के रूप में देख रहा है। अब आने वाले समय में देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि बीजेपी इस झटके से कैसे उभरती है और क्या वो दक्षिण में अपनी जमीन मजबूत कर पाती है या फिर नहीं। और ओ पन्नीरसेल्वम के डीएमके में शामिल होने के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपनी क्या नई चाल चलेंगे, ये भी देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए दोस्तों इस खबर में बस इतना ही। इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरी खबर को लेकर आपके क्या विचार है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।